नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश में बढ़ती इंस्टेबिलिटी और माइनॉरिटीज के ऊपर बढ़ते अटैक्स को देखते हुए अब भारत से एक नई मांग उठ रही है कि बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देने चाहिए। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को एक 2 स्टेट सॉल्यूशन ऑफर किया जाना चाहिए, जिससे कि जो वहां पर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं उनकी प्रोटेक्शन करी जा सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल आज से कुछ ही दिन पहले सामने आया है। वाई इंडिया मस्ट फोकस ऑन अ 2 स्टेट सॉल्यूशन फॉर बांग्लादेशी हिंदूज। नाउ अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में आपके लिए इसको डिसाइफर करना चाहूं तो कहा यह गया है कि बांग्लादेश के जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले रंगपुर, नंबर 2 पे खुलना, नंबर 3 पे सिलहेट आता है, इन तीनों प्रोविंसेस को लेकर भारत को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं जो कि बांग्लादेश में हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए एंड इवेंचुअली भारत को इन एरियाज को बांग्लादेश से एक्वायर कर लेना चाहिए। और बल्कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर भारत इसको एक्वायर करेगा तो इसका हमें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी हो सकेगा, बिकॉज अगर हमारा जो चिकन नेक का कॉरिडोर है, अगर हम लोग इस एरिया को एक्वायर कर लेते हैं तो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर जो कि फिलहाल केवल इतना सा है वो भी एक्सपैंड होकर अपना बहुत ज़्यादा एक वाइड चिकन नेक कॉरिडोर बेसिकली बन जाएगा। और ये मांग मेनली इसलिए उठ रही है बिकॉज जब से दोस्तों बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो अटैक्स हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदूज़ की और साथ में क्रिश्चियंस की बात करूं तो वहाँ पर इस तरह के हमें कई सारे अटैक्स देखने को मिले हैं। इवन बांग्लादेश के द्वारा जो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी टारगेट पे लाया गया है। इवन जो उनके सीनियर लेवल के प्रीस्ट चिन्मय कृष्णदास हैं उनको ऑलरेडी जेल में डाल दिया गया है। उनकी जो बेल प्लीज हैं वो भी यहाँ पे रिजेक्ट हो रही हैं। और हमारी मीडिया तो इस बात को मानती ही है कि बांग्लादेश में ये सब चल रहा है, बल्कि बांग्लादेश की पहले जो एक्स पीएम रह चुकी हैं शेख हसीना, उन्होंने भी इस चीज़ को ओपनली पब्लिक में कहा कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो जानबूझ के इंटेंशनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एंड कई सारी माइनॉरिटीज़ को जानबूझ के वो लोग अटैक कर रहे हैं। इसी की पूरी चीज़ के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे बैकग्राउंड है जिस वजह से इस तरह की मांग उठ रही है। ऑल्सो यही वाले एरियाज़ क्यों चूज़ करे गए हैं कि इन्हीं एरियाज़ को इंडिया क्यों एक्वायर करे, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उन सभी में हमने जीएस फाउंडेशन बैचेस के जो दाम हैं वो गिरा दिए हैं। आप लोग उनमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 59,999 रुपीज़। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो करोल बाग और मुखर्जी नगर नई दिल्ली में, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहाँ पर जीएस क्लासेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा जाए तो बेसिकली कहा यह गया है कि बांग्लादेश की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो केवल आज नहीं जब मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इवन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना ऑल्सो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज वहाँ पर जो मेनली उनकी एक इस्लामिक सोसाइटी बनी हुई है, वहाँ पर दूसरे धर्मों के लिए, स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो रखी है। इवन कहने के लिए अगर बांग्लादेश बोल भी दे कि वो सेक्युलर है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से टॉलरेट नहीं कर रहा था। और इसी का बल्कि परिणाम भी आप देखिए, डेटा बताता है कि जब 20वीं सदी शुरू हुई थी उस टाइम पे ईस्ट बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश बन चुका है, वहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन 33% थी, लेकिन पार्टीशन के बाद यही हिंदुओं की पॉपुलेशन 22% पर आ गई एंड उसके बाद हमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। बिकॉज
और आज की घड़ी में बांग्लादेश की पूरी आबादी में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो केवल और केवल 8% पर आ चुकी है। इनफैक्ट 8% से भी अब हमें कम ही देखने को मिलती है। और ये सिचुएशन जो है ये और ज़्यादा एक्सैसरबेट हो चुकी है, स्पेशली जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार सत्ता में आई है। फिर भले हम लोग बात करें इस्कॉन को किस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है, भले हम लोग बात करें जो आम हिंदू टेम्पल्स हैं, जो आम हिंदू नागरिक हैं, उनको किस तरीके से उनके द्वारा यहाँ पे निशाने पे लिया गया है, ये सारी की सारी खबरें हमने पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारी देख ली हैं। और यहीं पर कहा जा रहा है कि डेफिनेटली जिस तरीके से वो लोग डील कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करके कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकलने वाला। यहीं से पनपता है आइडिया ऑफ अ 2 स्टेट आइडिया फॉर बांग्लादेश, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ही तरीका है जिसके माध्यम से ये जो सारे बांग्लादेश में हिंदूज हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, इनको सेफगार्ड किया जा सकता है। एंड दैट वे इज़ द 2 नेशन थ्योरी, जो कि बांग्लादेश के लिए आज रेलिवेंट हो चुकी है। अब इस 2 नेशन थ्योरी में कहा यह गया है बहुत ही सिंपल भाषा में कि जो ये बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, पहले तो रंगपुर हुआ जो कि नॉर्दर्न बांग्लादेश में है, उसके बाद खुलना हुआ जो कि आपको वेस्टर्न बांग्लादेश में देखने को मिलता है, एंड सिलहेट हुआ जो कि आपको ईस्टर्न बांग्लादेश में देखने को मिलता है। इन एरियाज़ में भारत सरकार को बांग्लादेश से बात करनी चाहिए कि जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स आपके पास देखने को मिलते हैं उनको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, एंड हम लोग इन एरियाज़ के ऊपर मिलिटरीली नज़र रखनी शुरू कर देंगे, एंड जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इनको हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्ट करना भी शुरू कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि व्हाट इंडिया शुड प्लान टू डू बोथ covertly and overtly is to move as many Hindus as possible to the divisions जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर करते हैं, so that इन एरियाज़ को स्ट्रेंथन किया जा सके एंड इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट भी किया जा सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही वाले 3 एरियाज़ को आइडेंटिफाई क्यों किया गया। देखिए, अगर आप बांग्लादेश की डेमोग्राफी को देखेंगे तो कहा जाता है कि बांग्लादेश के जो ये वाले एरियाज़ हैं, रंगपुर, खुलना और सिलहेट, केवल यही 3 ऐसी डिविजन्स हैं जहां पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो 10% को क्रॉस करती है। बाकी आप कहीं पर भी देख लीजिए, फिर भले ढाका देख लीजिए, फिर भले चिटागोंग देख लीजिए या राजशाही देख लीजिए, इन सभी एरियाज़ में जो हिंदुओं की आबादी है ये आपको केवल 5-6% देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस आइडिया को सामने रखा गया है कि आज की घड़ी में कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी जो हिंदूज बाकी जगह डिस्पर्स्ड हैं उनको सिलहेट में या रंगपुर में या खुलना में भेजा जाए। आज की डेट में इंडिया उनको धीरे धीरे मिलिटरीली प्रोटेक्ट करना शुरू करे, एंड इवेंचुअली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनको लॉजिकली बांग्लादेश से सेपरेट कर देना चाहिए और इन एरियाज़ को इंडिया के ही अंदर अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। बल्कि यहाँ पर तो ये भी कहा गया है कि कल को भारत ये भी कर सकता है कि इन लोगों को अपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत चाहे तो उनको नए अधिकार भी दे सकता है, चाहे तो उनको नागरिकता भी दे सकता है, जिससे कि वो इंडिया के प्रॉपर सिटीजन्स भी यहाँ पर बन सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट कि ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, इसका बेनिफिट ये भी होगा कि अगर हम लोग रंगपुर को यहाँ पर एक्वायर कर लेते हैं तो इससे जो हमारा चिकन नेक का कॉरिडोर है, जो कि फिलहाल बहुत ही नैरो है, वो भी यहाँ पे अच्छे से एक्सपैंड हो सकता है। ना यहाँ पर एक लाइन ऑफ थॉट ये आता है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो क्या ये एक प्रोवोकेटिव स्टेप माना जाएगा? नॉट एग्जैक्टली दोस्तों। जिस तरीके से फिलहाल हमें यूनुस गवर्नमेंट में एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से फिलहाल हमें बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक प्रोवोकेटिव स्टेप नहीं कहा जाएगा। बिकॉज अगर आप देखें पिछले 2-3 महीने में सबसे पहले यूनुस सरकार के द्वारा इस आतंकवादी को रिलीज किया गया जेल से, जिसने जेल से रिहा होते ही ये कहा कि हम इंडिया के चिकन नेक को कट ऑफ कर देंगे चाइना की हेल्प से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि चाइना जो कि यहाँ पे तिब्बत में बैठा हुआ है वो हमेशा ही वैसे भी इंडिया पे नजर रखता है, हम लोग चाइना की हेल्प से आपके चिकन नेक को कट ऑफ ही कर देंगे। उसके बाद बांग्लादेश ने भारत को प्रोवोक करने के लिए बॉर्डरिंग एरियाज के ऊपर टर्किश ड्रोन्स को भी डिप्लॉय करना शुरू किया। उसके बाद बांग्लादेशी आर्मी के लोगों ने ये कहा कि अगर वो चाहें तो 4 दिनों के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल और आसाम को कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर वो लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, आई रियली डोंट थिंक सो कि अगर इंडिया ऐसा कोई लॉजिकल स्टेप लेता है तो वहां पर इसको एक प्रोवोकेटिव स्टेप माना जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।